बकरी एक गड़रिया की कौहेरे से बिछुड़ गई, आफत काल विपत्ति की मारी एक झाड़ी में पहुंच गई, आफत काल विपत्ति की मारी पहुंच गई। चौरों में देखी हाथी को बकरी वहां में बैठ गई, बैठी देख लई जब बकरी तब भेड़िया की नजर गई, बैठी देख लई जब बकरी तब भेड़िया की नजर गई। कौन कहाँ से तू आई है, किसने यहाँ बैठाए दई, बकरी कहे खोज को नखले भाई ने बैठाए दई, बकरी कहे खोज को नखले भाई ने बैठाए दई। बकरी एक गडरिया की काऊ हेड़े से बिछुड़ गई। हेड़ा कहते समूह को। किसी गडरिया की बकरी है उस समूह में से बिछुड़ जाती है, उसके हेड़े में से बिछुड़ जाती है, आफत काल विपत्ति की मारी एक झाड़ी में पहुंच गई। अपने हेड़े से बिछुड़ी हुई बकरी मुसीबत की उस घड़ी में किसी झाड़ी के पास चली गई। चौड़ों पैर देख हाथी को बकरी वहां में बैठ गई, बैठी देख लई जब बकरी तब भेड़िया की नजर गई। उस झाड़ी के अंदर हाथी के पैर का निशान बना हुआ है, वहां से कोई हाथी निकला हुआ गया हुआ है, चौड़े चौड़े पांव के निशान बने हैं। बकरी उसमें बैठ जाती है। अभी बकरी हाथी के पद चिन्ह पर बैठ ही पाई थी, अचानक उस झाड़ी में से एक भेड़िया निकल कर आता है और बकरी के सामने आकर खड़ा हो गया। आंखों में लोहू के कतरे, घूरने लगा बकरी की ओर को और बकरी से कहने लगा कौन है तू, कौन कहां से तू आई है, किसने यहाँ बैठा दी, कौन है तू, किसने बिठाया तुझको यहाँ पर। बकरी कहे खोज को लकले वाही ने मैं बैठाए दई। बकरी ने कहा क्यों नाराज हो रहे हो हम पर, आगे बढ़ करके देखो जन के पद चिन्ह पर हम बैठे हैं और वही हैं जो हमें यहाँ बिठा करके गए हैं। भेड़िया अपने मन में विचार करने लगा यार बकरी की तो ताकत नहीं हमारे सामने होठ खोल जाए, कुछ न कुछ इसके पीछे कारण छुपा हुआ है। और मित्र करो जो कार्य सोचे बिना मत कीजिए, मित्र करो जो कार्य सोचे बिना मत कीजिए, आरंभ पाछे कीजिए पहले समझ सो लीजिए। सोचे बिना समझे बिना होती सफलता है नहीं, होता जहां सुविचार है होती सफलता है वहीं। बकरी के इन शब्दों को सुनकर भेड़िया ने अपने मन में विचार किया कि कोई कारण है जो ये बकरी होठ खोल रही है। भेड़िया ने आगे बढ़कर के जब बकरी को देखा तो बकरी हाथी के पांव के निशान पर बैठी हुई है। भेड़िया समझ गया सोलख कर खोज हटा पीछे को, आज भेड़िया ने दहशत खाई, अभी तेरी मेरा छूटी हाथी
लख कर खोज हटो पीछे को, भेड़िया ने दहशत खाई। भेड़िया को ये ज्ञान हो गया है कि बकरी हाथी के पांव के निशान पर बैठी है। ये बकरी नहीं बोल रही है, बकरी को जो ऊर्जा मिल रही है, बकरी को जो अर्थ मिल रहा है, ये उसका कारण है कि जो बकरी हमारे सामने बोल पा रही है। आज उस भेड़िया ने अपने मन में विचार किया कि मैंने अगर बकरी को मार दिया और हाथी को यह पता पड़ गया कि भेड़िया ने बकरी को मारा तो वो मेरे प्राण हन लेगा। इसलिए हाथी से दुश्मनी लेना कोई समझदारी की बात नहीं है, हमें शिकार तो और बहुत मिल जाएंगे। और भेड़िया वहां से पीछे हट जाता है। बोलो गुरु महाराज की। बताऊंगा कौन भेड़िया, कौन बकरी है, कौन जंगल, क्या कुछ, लेकिन पहले इसे ध्यान से सुना। हुआ क्या? एक तो खैरना मत मटका कर बहुत ज्यादा ही गर्दन मत हिलाया कर, इस पर ध्यान दे। सुन, लख कर खोज हटो पीछे को, भेड़िया ने दहशत खाई, तेरी मैना छूटी, हाथी ने पीठ चढ़ाई। कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और क्यों कह रहा है? तेरी मैना छूटी, हाथी ने पीठ चढ़ाई, ये प्रश्न है। ये बात कौन कह रहा है, ये बात किसको कही जा रही है और ये बात क्यों कही जा रही है? तीन प्रश्न हैं। कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है और किसको कह रहा है? जरा खोजिए इस भजन के अंदर और मिलेगा जवाब। बकरी एक गडरिया की कावहेड़े से बिछुड़ गई, आफत काल विपत की मारी एक झाड़ी में पहुंच गई। चौड़ो पैर देख हाथी को बकरी बा में बैठ गई, बैठी देव खिलई जब बकरी तब भेड़िया की नजर गई। कौन कहां से तू आई है, किसने यहां बैठाए दई? बकरी कहे खोज को लख ले, वही ने मैं बैठाए दई। अब लख कर खोज हटो पीछे को, भेड़िया ने दहशत खाई, तेरी मैना छूटी, हाथी ने पीठ चढ़ाई। आगे क्या हुआ? भेड़िया तो वहां से चल दिया। इतने वचन सुने बकरी के, भेड़िया हुआ रवाना। मुझे आपके पास आना पड़ता है, आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? ये ढोलक गुरु का रूप है, मैं इसको माथा टेकता हूँ, आपके हुनर को सलाम करता हूँ, लेकिन कोशिश करो, और तेरे हाथों पे फालिश पड़ जाएगी, समझ आ या अपने आप चले। इतने वचन सुने बकरी के, भेड़िया हुआ रवाना है। इत्तेफाक से उस झाड़ी में एक हुआ शेर का आना है। इत्तेफाक से उस झाड़ी में हुआ शेर का आना है। चौड़े पैर जवाब तू आवे, बकरी ने जब पहचाना है। कौन कहां से तू आई है, कौन सूर मर्दाना है। कौन कहां से तू आई है, कौन सूर मर्दाना है। बकरी कहे खोज को लख ले, वही सूर मर्दाना है। इतने वचन सुने बकरी के, शेर बहुत घबराना है। इतने वचन सुने बकरी ने, शेर बहुत घबराना है। भेड़िया जैसे ही वहां से निकला, अचानक उस झाड़ी में से एक शेर आया और बकरी के सामने आकर के खड़ा हो गया और कहने लगा है। बकरी ने गर्दन उठाकर जब ऊपर को देखा तो बनी का राजा उसके सामने खड़ा है।
इतने वचन सुने बकरी के भेड़िया हुआ रवाना है। इत्तेफाक से उस झाड़ी में एक हुआ शेर का आना है। जब मुसीबतों का पहाड़ ऊपर टूटता है तो वो सहज रुकने का नाम नहीं लेता। जब वक्त बुरा आता है तो चारों दिशाओं से जीत को घेर लेता है वो। काल महाबलवंत बड़ो रिपडारत ले भव सागर माई, ताही ते शुद्ध वही जब मोही को आन परो चरणन के माई। क्या कछु केवल नाम कबीर ही जीवन ते सब चातिक सोई, शर्म में व्यापक आप कबीर स्थावर जंगम में पुन वोही। दास बसंकट आन पड़ी तब आन के तत्क्षण लीन सम्हारा, बीजक दास यही वर मांगे नित हृदय में रहे गुरु ध्यान तुम्हारा। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। अगर गुरुमुख हो तो हमेशा हृदय में उसका ध्यान करो। इतने वचन सुने बकरी के भेड़िया हुआ रवाना है। इत्तेफाक से उस झाड़ी में एक हुआ शेर का आना है। खू 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 करता आवे, बकरी ने तब पहचाना है, कौन कहां से तू आई है, कौन सूर मर्दाना है। जब उसने शेर ने बकरी से ये पूछा तो बकरी ने कहा, बकरी कहे खोज को लख ले, यानी जिसके पांव के निशान पर मैं बैठी हूं आगे बढ़कर के इस खोज को लख ले। बकरी कहे खोज को लख ले, वही सूर मर्दाना है। इतने वचन सुने बकरी के तो शेर बहुत घबराना है। शेर ने अपने मन में विचार किया, यार बकरी की क्या ताकत है जो उसकी होठ हमारे सामने खुल जाए, कुछ ना कुछ कारण है। शेर ने आगे बढ़कर के देखा तो बकरी हाथी के पद चिन्ह पर बैठी हुई है, पांव के निशान पर बैठी हुई है। शेर समझ गया है कि शरीर बकरी का है, ये होठ ये जिब्या बकरी की है, लेकिन ये ताकत हाथी की है जो बोल रही है। इस बकरी की जान लेकर के हाथी से दुश्मनी मोल लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। देखा कितनी बड़ी छाया है हाथी की, अभी तो केवल पांव का निशान मात्र है। विश्व में विश्व बनी को राजा, वसूलेगो कौन लड़ाई। हरी तेरी मेरा छोटी हाथी बैठी चढ़ाई। हरे तेरी मेरा छोटी हाथी बैठी चढ़ाई। तेरी मेरा छोटी हाथी बैठी चढ़ाई। ये विचार आया है शेर के मन में, बिस्वा बीस बनी को राजा, वासुलेगो कौन लड़ाई। अपने स्वजातीय प्राणियों को इकट्ठा करके हाथी मुझ पर हमला बोल देगा अगर मैंने इस बकरी को मार दिया। ऐसा विचार करके वो शेर भी वहां से रुखसत कर जाता है। आगे क्या हुआ, भेड़िया शेर भाग गए दोनों, हुआ हाथी का आना है। छोड़े पैर जवाब तो आवे, बकरी ने तब पहचाना है। छोड़े पैर जवाब आवे, बकरी ने तब पहचाना है। बनी को राजा, पड़ गई बकरी चरना में। प्यारे ही विरतापों से बच गए आज हमारे प्राणा है। प्यारे ही विरतापों से बच गए आज हमारे प्राणा है।
भेड़िया शेर भाग गए दोनों। हुआ हाथी का आना है, चौड़े पाम जमावत आवे। बकरी ने तब पहचाना है ये तो वही चौड़े चौड़े पांव हैं जिनके मैं निशान पर बैठी हूं, जिनकी कृपा से मेरी जान बची है। ये तो वही पावन चरण है। 10वां 20 बनी को राजा पड़ गई बकरी चरना में। बकरी ने आगे बढ़कर के उस स्वामी का अभिनंदन किया। बकरी ने माथा टेक दिया उन चरणों में और आंखों के आंसुओं से बकरी हाथी के पांवों को धोने लगी। स्वामी, आपकी अनुकंपा हो गई। मैं तो अपने हेड़े से बिछड़ी हुई मुसीबत की मारी इस झाड़ी में आकर के बैठी, लेकिन शुक्र परमात्मा का कि आपके पद चिन्ह पर मुझे आसन मिल गया, उसका मुझे सहारा मिल गया। भेड़िया आया, मेरी आंख में आंख डाल करके लाल डोरे अपनी आंखों में उतार लेता है और मेरे को डराने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने उसको बोल दिया था कि मेरे को जिनके पांव के निशान पे मैं बैठी हूं वही लेकर आए हैं, वही बिठा के गए हैं। तो भेड़िया भी चला गया। शेर आया, मैंने शेर को भी आपके नाम का हवाला दे दिया, शेर भी चला गया। मैं आपके चरण कमलों में बलिहारी जाती हूँ। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी महाराज की जय। जब हाथी के सामने बकरी ने ये बात कही कि भेड़िया और शेर आए थे, लेकिन आपका नाम सुनते ही वो रवाना हो गए। हाथी कहे डरे मत बकरी, तू निर्भय को पस खाना। ऊंचे पेड़ बनी के स्वामी, कैसे में खाए सबू खाना। ऊंचे पेड़ बनी के स्वामी, कैसे खाए सबू खाना। आप बोलो भैया। हाथी ने कहा, हाथी कहे डरे मत बकरी, तू निर्भय कोपस खाना। मुलायम मुलायम कोपस खा। भेड़िया और शेर तो क्या, जब तक हमारे नाम का वो आसरा तेरे साथ है, तब तक इस बनी का कोई भी जानवर तेरी आंख में आंख डालकर नहीं पूछ पाएगा तुझसे कि तेरा नाम क्या है। निर्भय हो जा, मुलायम मुलायम कोपस खा, जहां तेरा मन करे वहां घूम। बकरी कहने लगी, स्वामी आपके वचन तो सत्य है, पर हम छोटे हैं, पेड़ ऊंचे हैं, हम कैसे खाना खा पाएंगे। ऊंचे पेड़ बनी के स्वामी, कैसे मैं खाए सकूं खाना। मेरा मन तो बहुत है खाने के लिए, पर मैं कैसे खाऊं। तो आप जानते हैं हाथी ने क्या किया है। वारे गुरुदेव, किन शब्दों से तेरी उपमा गाऊं कुछ पता नहीं पड़ता रहा है। बकरी के उन विनम्र शब्दों को सुनकर हाथी ने बकरी को कहा, अच्छा अगर ये बात है तो। हाथी ने सूंड आगे को करी और बकरी को सूंड में लपेट करके सूंड लपेट बैठाई पीठ पे, वन निर्भय को पशु खाई। अरे तेरी मैं ना छूटी हाथी